हरे रामा 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 हरे हरे। भाइयों बहनों, कल तक के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि जब गुरुदेव विश्वामित्र भगवान श्री राम और लखन लाल के साथ राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका आतिथ्य किया और अपने एक सुंदर महल में विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को आवास दिया। सवेरा हुआ तो गुरु से पहले भगवान श्री राम उठे और श्री राम जी से भी पहले श्री लक्ष्मण जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया। अब राजा जनक के महल में ठहरे हुए हैं जो नगर के बाहर है, बगीचे में है। लक्ष्मण जी के मन में एक इच्छा जागी नगर देखने की, लेकिन बड़े भैया का भय, गुरुदेव का संकोच, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली कि लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। राम मनोज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय पुलसानी। राम अनुज माने छोटे भाई, छोटे भाई के मन की बात को भगवान राम जान गए। लक्ष्मण जी गुरु जी से कह नहीं सकते थे तो गुरुदेव से श्री राम ने ही कहा कि गुरु जी, नाथ लखन पुरु देखन चाहि। गुरु जी, छोटे भैया लक्ष्मण जनकपुरी को देखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि यदि वो देखना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कहते। तो भगवान कहते हैं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। वो संकोच और डर के मारे आपसे नहीं कह पा रहे हैं। राम जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो भी गुरु जी कहने ठीक है मैं घुमाए लाता हूं। तो राम जी फिर कहते हैं, जो राउर आज्ञा में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। भगवान जानते हैं कि गुरुदेव विश्वामित्र हमारे ब्रह्म रूप को जान गए हैं। ये सबको मेरा परिचय दे देंगे तो हमने जो अपना ब्रह्म रूप छिपाया हुआ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी लीला करता हूं जिससे विश्वामित्र जी भी आश्चर्य में पड़ गए। तो वे कहते हैं, गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को ले जाऊं और नगर दिखा करके फिर वापस ले आऊंगा। अब दिखाए तो वो जिसने देखा हो। राम जी ने खुद नहीं देखा और कह रहे दिखा कर ले आऊं। गुरुदेव मन ही मन मुस्काए, समझ गए कि राम की योजना क्या है और वे कहते हैं, सुनी मुनि से का बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। सुनि मुनि से कहा, गुरुदेव ने कहा केवल आपको नगर देखना नहीं है तो जाय देखिया वह नगर सुख निधान।
आपको नगर देखने जाना ही नहीं है, देखना तो है ही, लेकिन करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। अपने सुंदर स्वरूप को दिखा करके सबके नयन को सफल करो। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके दोनों भैया चल पड़े। और जब नगर भ्रमण करने लगे, जनकपुर में श्री राम लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। मिथिला वासियों को पता चला कि राजा दशरथ के दो बेटे, जिनके बारे में हमने बहुत सुना है, बाल्यकाल में ही ताड़का को मारा है और मारीच सुबाहु को मारा, मारीच को एक बाण मारा, समुद्र के पार चला गया। वे सुकुमार आज हमारे नगर में भ्रमण करने आए हैं, तो सब दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटने लगे। इस प्रकार दौड़े हैं सब, अपने काम धाम को त्याग करके, मानो आज किसी रंग को कोई निधि मिलने वाली है। तो घर के लड़के दौड़ पड़े, बुजुर्ग दौड़ पड़े, जवान दौड़ पड़े, लेकिन नारियां, बुजुर्ग माताएं भी निकल पड़ी घर से, लेकिन जो नई नई बहुएं थी, जिनको घर से निकलने की स्वीकृति नहीं थी, वो घर के झरोखों से झांकने लगी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सब निहार रही हैं और उनके स्वरूप को देख करके बल बल जा रही हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है, मैंने कल भी निवेदन किया था कि माताएं जितनी जल्दी पहचान कर ले जाती हैं, उतनी जल्दी पुरुष नहीं कर सकता। तो नारियां आपस में बातें करती हैं। ए दो दशरथ के भोटा, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल मरालिन के कंजोटा। एक देव की सखी कहती है, बहन ये जो छोटा वाला है, इसकी माता सुमित्रा है, जो गोरे रंग का है, और ये जो सांवले हैं ये कौशल्या देवी के बेटे हैं। आपस में माताएं चर्चा कर रही हैं दोनों के रूप में, और कुछ तो संकेत कर रही हैं, ऐ लाला एक नजर इधर भी देखो, हम भगवान की ओर देखें ये तो सामान्य सी बात है, परमात्मा हमारी ओर देखें ये बड़ी बात है। हमारे कल्याणी गांव के बहुत से बुजुर्ग जन श्री जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। गए हैं कोई कि नहीं गए हैं? अच्छा है। एक बार की बात है, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी थी। उस लाइन में एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया जिसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन भीड़ में बीच में वो भी जा रहा था। किसी ने कहा कि अरे भाई तुम जाकर क्या करोगे, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, तो तुम क्या देखोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, मेरे आंखों में ज्योति नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन उसी भीड़ में यदि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ गई तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो देवियां हैं अपने घर से झरोखों से अटारियों से निहार रही हैं, सबके एक ही भाव है, क्या? कनी हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरे रघुनाथ जी हमारो ओरिया है जी, हमारो ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया,
मधुर जोनिया तनी मेरे रघुनाथ जी हमार ओरिया तनी तेरे रघुनाथ जी हमारी मोरिया तनी तेरे रघुनाथ जी हरि बोल। मिथिला में आए के तो जादू चलाए मिथिला में आए के तू जादू चलाए मिथिला में आए के जादू चलाए मिथिला में आए के तू जादू चलाए मोहिनी हर मिथिला के सब गोरिया ऐसी मोहिनी
हमारी ओरिया कनी तेरे रघुनाथ जी। सबके नेत्रों को पवित्र करते हुए, सबको दर्शन देते हुए श्री राम लक्ष्मण मिथिला नगरी में भ्रमण करते हैं। मिथिला के कुछ बालक आए और श्री राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके भ्रमण कराने लगे। पूर्व बालक कही कही मृदु वचन अपने मधुर वाणी में सब बालक कहते हैं और प्रभु को आदर पूर्वक सभी रचनाओं का दर्शन कराते हैं। ध्यान दीजिए, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें बालक की तरह सरल बनना पड़ेगा। यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, मालूम है भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है, जिनमें उन्होंने एक गुरु बालक को बनाया। यदु जी ने पूछा था, महाराज बालक को आपने गुरु क्यों बनाया? बालक में गुरु जैसा आपको क्या दिखा? तो वह कहते हैं कि बालक को गुरु बना करके हमने सीखा कि बालक सरल होता है, बालक सहज होता है। तो जिस दिन हमारे भक्ति में सहजता और सरलता, निर्मलता आ जाएगी, फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर चले। तो हमारे मन की निर्मलता जब तक नहीं आएगी, बात बनने वाली नहीं है। तो बालक की तरह हमारी भक्ति में सहजता और सरलता होनी चाहिए। नगर में खूब भ्रमण करें। भ्रमण करते करते संध्या हो गई तो दोनों भैया चल पड़ते हैं। कहते हैं चलो गुरु जी के पास, क्योंकि सायं की बेला हो गई है, नहीं तो गुरु जी नाराज होंगे। सबको दर्शन देकर लौटे। शाम की बेला गुरुदेव विश्राम करते हैं तो दोनों भाई चरण दबाने लगे। चरण दबाने लगे। लिखा है मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव विश्राम करते हैं तो दोनों भैया चरण दबाने लगे। चरण दबाने की परंपरा हमारी अति प्राचीन है, इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए, घर में बड़े बुजुर्गों का पैर दबाएं। पैर दबाना केवल एक सेवा ही नहीं है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो अब चरण दबाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, प्रणाम तक याद नहीं रहा। तो कम से कम इतनी परंपरा रहे कि जब हम सोकर उठे तो अपने से बड़ों का पैर छुए। यही कहते कहते बहुत साल हो गए। जिनके माता पिता जिंदा नहीं है, उनको अपने माता पिता की तस्वीर लगानी चाहिए घर में। सवेरे उठकर उनको मस्तक झुकाइए, क्योंकि वो चेतना कभी नष्ट नहीं होती। किसी का प्रश्न आया था कि महाराज घर में मरे आदमी का फोटो लगाना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं? इस बात को लेकर बड़े सशंकित हुए सब। एक भगत कह रहे थे कि पंडित जी हमारे घर में फोटो लगा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। याद रखना कि शास्त्र में लिखा है कि तस्वीर मरे आदमी की घर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरा आदमी कौन, मुर्दा की तस्वीर नहीं रहनी चाहिए। यदि हमारे पुरखों के उस समय का फोटो है जब वो जिंदा थे, वो मरे का फोटो नहीं है, वो जिंदे का फोटो है। फिर आदमी आधी अधूरी बात सुन करके फोटो हटा देता है। हमारे बुजुर्ग हमारे आदर्श हैं, इसलिए जिनके घर में अपने घर के बुजुर्गों का फोटो नहीं लगा है, लगाइए। एक चेतना होती है जो व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो जिनके माता पिता नहीं है, वे अपने माता पिता की तस्वीर लगावें, उनको माथा झुकावें, और जिनके हैं वे प्रणाम करें उठ करके। आदमी किसी चीज का महत्व तब समझता है जब वो उससे छूट जाती है। पत्नी जितने दिन जिंदा रही उतने दिन उसका महत्व नहीं समझा, और अगर छोड़कर चली गई तब बिलिल बिलिल करते हैं, तब महत्व समझ में आया। अगर रहते समय हमने महत्व समझा होता तो शायद कुछ और बेहतर होता।
पति का महत्व तब तक समझ में नहीं आया जब तक वो जिंदा रहा। अगर बीच में छोड़कर चला गया तब महत्व समझ में आया। ऐसे हर रिश्तों के साथ हमारा आपका बर्ताव है। माता पिता तब तक समझ में नहीं आते जब तक वो जिंदा रहते हैं। और जिनके द्वारे पर बूढ़े माता पिता नहीं है, उनसे पूछिए कि घर पर बुजुर्ग ना होने का क्या अभाव होता है, वो समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, समय से पहले यदि जागृति आ जाए तो बात बने। हमारे प्रणाम की परंपरा, बुजुर्गों की सेवा की परंपरा अति प्राचीन है। इसका वैज्ञानिक कारण है, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो इसे बिना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको 4 चीजें अनायास मिलती हैं: लंबी आयु, विद्या, यश और बल। एक संस्मरण निवेदन करके मैं कथा में प्रवेश करूंगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में आग लग गई, पूरा गांव जल गया। और उस गांव के जलने में उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी तो बिल्कुल जल गया, और लोगों का घर धन जल गया, लेकिन परिवार बच गया। लेकिन एक परिवार में बुजुर्ग थे, वो बिल्कुल जल गए। ध्यान देना, घर वालों ने बहुत दवाई कराई तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो अब ये जिंदा तो रहेंगे, लेकिन केवल जिंदा रहेंगे, बाकी इनके सेवा में एक आदमी हमेशा डटा रहना चाहिए। मलमूत्र का त्याग विस्तृत करेंगे। तो उनकी बहू बहुत अच्छी थी। याद रखना, अच्छी बहू पाना भाग्य की बात है। परमात्मा जब बड़ी कृपा करते हैं तब घर में अच्छी बहू आती है। तो बहू सेवा करती थी। याद रखना बहनों, अगर तुम अपनी सास की सेवा करती हो फिर भी तुम्हारी सास तुमको गाली देती है, उसको गाली देने देना, आप सेवा करती रहो। ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि जो बेटा बहू अपने माता पिता का ज्यादा ख्याल रखेंगे, माता पिता उन्हें बुराई करते हैं। फिर बहुरिया कहती हो देखो हम सेवा करी थे, हमारे निंदा तो अब लियो सेवा। तो निंदा करे, करने दो, ये ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। यदि आपको मौका मिला है तो अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, इससे अपना प्रारब्ध निर्मित हो रहा है। हम सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारी निंदा हो रही है, माने हमारा पाप कट रहा है, उनको करने देना। पर सास खराब कहे तो कहने दो। एक कलयुग का प्रभाव है कि जो माता पिता का ज्यादा ख्याल रखता है, माता पिता उसी की निंदा करते हैं। 3 लड़के थे एक जन के, 2 लड़के विदेश चले गए। याद रखना, 3 लड़के थे, 2 विदेश चले गए। पढ़े लिखे ज्यादा रहे, एक लड़का ज्यादा नहीं पढ़ पाया तो घर ही रह गया। महतारी बाप का सेवा करे, कोई नातेदार आवे तो बुढ़ऊ कहे 2 लड़के हमारे हीरा निकले, यह गधा रहेगा। 2 लड़के हमारे हीरा निकल गए, यह गधा रहेगा। तो एक नातेदार आए, कहें बाबा अगर ये गधावा ना हो तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। अरे गधावे है जो सेवा करता है, तो जो अगर वो भी नहीं रहता तो कौन सेवा करता बूढ़ा बुढ़ऊ का। तो बूढ़ा बुढ़ऊ जो कहे कहने दो, परंतु हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो आदमी उस आग में बुरे तरीके से जल गया, उसकी बहू बहुत सेवा करती थी। आप भी खूब सेवा करना अपने सास ससुर की। उस बहू का एक बेटा था, जब वो 14-15 साल का हो गया तो उस नारी ने अपने बेटे से कहा सुनो अब तुम अपने बाबा की सेवा करो। तो पोता भी बाबा की खूब सेवा करता था। ध्यान देना, सत्य घटना है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। लड़के ने 2-3 महीना सेवा किया, फिर अपनी अम्मा से कहने लगा मम्मी अब बुढ़ऊ सेवा हमसे ना हो पाई, रहा चाहे स्विच ऑफ हो जाए, अब इनकी कोई व्यवस्था कर दो, हम नहीं सेवा करेंगे। माँ ने तुरंत थपाक से झापड़ मारा लड़के के मुख पर। तो लड़के ने कहा कि अम्मा मारो चाहे मार डालो, लेकिन सेवा नहीं करूंगा। तो उसकी मां ने कहा बेटा आज से 8 साल पहले हमारे गांव में आग लग गई थी। याद रखना, क्या कहा? आज से 8 साल पहले हमारे गांव में आग लग गई थी, पूरा गांव जल गया। सब लोग अपने घर के बाहर निकल आए। ध्यान देना, हम भी घर से हम लोग भी भाग आए। जब जोर जोर से घर जलने लगा तब तुम्हारे बाबा ने पूछा
कि पोता कहाँ है। तब तुम बहुत छोटे थे, तब हमरे याद आवा, हम रोवे लगे कि पोता तो घर में रहेगा, पुराना जमाना था और फूस का घर जल रहा था। जब बाबा को पता चला कि पोता घर में है और आग लगी है, तो जलती आग में बाबा घुस गए, घर में गए और बिस्तर में लपेट कर पोता को तो बचा लाए, लेकिन बाबा स्वाहा हो गए उसी में। किसी प्रकार डॉक्टरों ने बचाया और कहा कि इनको सेवा की जरूरत है। बच्चा, आज तुम्हारे बाबा ऐसे हैं तो तुम्हारे कारण, अगर तुमको बचाने न जाते तो इनकी ये दशा न होती। तुम जिंदा हो इसलिए ऐसे हैं, अगर ये न जाते तो तुम न रह जाते। वो बेटा बहुत रोया। फिर जब तक बाबा रहे उनकी बड़ी सेवा करी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम आप जहां भी हैं आज, उसमें हमारे बुजुर्गों का कुछ ना कुछ योगदान है, लेकिन कलयुगी संतान जब अपने पैर पर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने महतारीन बाप का कहता है कि तू हमरे लिए का की हो। जब तुमको पता चलेगा जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तब। इसलिए माता पिता अपनी संतान के लिए वो करते हैं जो कह नहीं सकते। मेरी सबको प्रार्थना है कि इस धरती पर हम सब रहते हैं, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की उपासना है, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करना है। मैंने कई बार आप सबको निवेदन किया है, तो ब्रह्मा के रूप में अपनी माँ, विष्णु के रूप में अपने बाप और शिव के रूप में गुरु। माता पिता गुरु का सेवा सम्मान करने वाला ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजा का अधिकारी है। नहीं तो चारों धाम की यात्रा करो, शंकर जी को कांवड़ चढ़ाओ और माता पिता से गुर्राओ, इससे परमात्मा की कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरी आप सबको प्रार्थना है कि दोनों बिंदुओं पर, दोनों पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा। यही हमको बताती है यह श्री राम कथा। बाबा ने लिखा, मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे ये चरण चापन दो भाई। गुरुदेव शयन करने लगे और दोनों भैया चरण दबाने लगे। गुरुदेव ने देखा कि बहुत देर तक चरण दबा रहे हैं सब, तो बार बार मुनि आज्ञा देनी। गुरु जी ने बार बार कहा, बेटा अब काफी रात हो गई है, तुम लोग भी जाकर जाओ सो। रघुवर जाई शयन तब कीन्ही, बार बार मुनि। गुरुदेव ने जब बार बार आज्ञा दिया तो परमात्मा श्री राम जाकर के सोते हैं, और जब राम जी विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी पैर दबाने लगते हैं। हमारे गांव में कहावत है, तेलियानी का तो मुझे पता नहीं यहाँ है कि नहीं, कि बड़ा भाई बाप की तरह होता है ना? क्या कहते हैं, बड़ा भाई बाप की तरह होता है। अब तो सब कहने की बातें रह गई। मामूली से एक 2 बिस्वा जमीन खातिर महाभारत कर लेते हैं भाई भाई। तो मैंने परसों की कथा में कहा था कि छोटा भाई बेटे की तरह होता है, इसलिए कभी भी अपने बेटों के लिए अपने भाई के साथ धन की बेईमानी मत करना। हो सकता है बढ़ोतरी में बेटा लात मार दे, भाई ही काम आवे। भाई अपनी भुजा होता है, इसलिए धन संपत्ति के लिए अपने भाई से विवाद मत करना, क्योंकि भाई के साथ बेईमानी करने वाले को नरक में ठौर नहीं है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। परमात्मा उसका विधान बनाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि समय लगता है। तो राम जी भी सो गए, गुरुदेव सो गए, फिर लक्ष्मण जी सो गए। सवेरा हुआ, उठे लखन उनसे विगत सुनी। सवेरा हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। अरुण से गुरु ते पहिल है जगत पति, जागे राम सुजाने। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर गुरु जी जागे। तो हम सबको राम कथा से प्रेरणा लेनी है कि रात का 2-2 बजे फेसबुक पर चैटिंग ना करो। शाम को जल्दी सोओ, सवेरे जल्दी जागो, इससे डबल फायदे हैं।
एक तो शरीर को विश्राम मिलेगा, दूसरा असाध्य रोग नहीं लगेगा। अपनी दिनचर्या मेंटेन रखेंगे तो सब जागे, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा बेटा देखो सवेरा हो गया है, स्नान हो गया, अब पूजा करना है। तो पूजा के लिए सुमन चाहिए, याद रखना सुमन। सवेरे हवन में हम लोग पूजा करते हैं षोडशोपचार पद्धति से। याद रखना कि भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। जो परमात्मा संपूर्ण विश्व का पोषण करता है, हमारी आपकी औकात नहीं है कि उनको खिला सके। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तैयारियां करते हैं, अभिमान करते हैं, हमने इतना भोग लगा दिया भगवान को, उसमें एक दाना भी भगवान नहीं खाने वाले जो हम लोग भोग लगाते हैं। तो भोग लगाया क्यों जाता है? भगवान को भोग इसलिए लगाया जाता है कि जब हम भोग लगाते हैं तो उस भोजन में दैवीय संस्कार आ जाते हैं, परमात्मा के संस्कार आ जाते हैं। तब भोजन भोजन नहीं रहता, भोजन प्रसाद हो जाता है। भगवान को खिलाने के लिए हम लोग भोग नहीं लगाते, देवत्व के संस्कार के लिए भोग लगाते हैं। जो सेब संतरा चढ़ाओ भगवान को, सारी रात चढ़ा रहना दो, अगर चूहा ना ले जाए तो भगवान उसमें सूंघेंगे नहीं, खाना तो दूर। तो भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों को समर्पित करते समय हम सभी जो श्रद्धा और भावना व्यक्त करते हैं, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए 10,000 रुपए पूजक सामग्री चाहिए। अगर हमारा मन एकाग्र है तो कम सामग्री से भी पूजा करी जा सकती है। हमारा मन एकाग्र नहीं है तो बहुत सामग्री के बाद भी पूजा हमारी ठीक नहीं है महाराज। ये परमात्मा स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, ये कोई द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है। इसलिए पूजा में कुछ हो या ना हो, लेकिन सुमन जरूर हो। पूजा में सुमन का बड़ा महत्व है। सुमन माने, बोलो माता बहनों, सुमन माने पुष्प, और सुमन माने केवल पुष्प ही नहीं, सुंदर मन ही सुमन है। भगवान को ये फूल चढ़ाओ तो अच्छा है, ना चढ़ाओ नथिंग टेंशन अबाउट दैट, तो भी टेंशन नहीं लेना, लेकिन हमारा मन सुंदर होना चाहिए। जो सुंदर मन परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है, ईश्वर उस पर अधिक प्रसन्न होते हैं। किए मंत्र जप माला फेरी, पूजन आठों याम का, रहे भाव संकीर्ण, अगर तो वह पूजन किस काम का। अगर हमारे मन की संकीर्णता ही न मिटी तो पूजा का क्या अर्थ है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जाओ सुमन लेकर आओ, पूजा करना है। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। धूप बाग बर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लम्हाई। धूप बागों पर देखन जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लम्हाई। नव पल्लव फल तुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूप सजाए। पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लगाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले तो। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके दोनों भैया पूजा के लिए पुष्प लाने गए राजा जनक के बगीचा में। राजा जनक के बगीचा में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। एक बहुत सुंदर तालाब है उस बगीचा के मध्य, और उसी
तालाब के किनारे माता गौरी का मंदिर है, जहां श्री जानकी जी रोज गौरी जी का पूजन करने आते हैं। दोनों भैया पहुंचे, देखे पूरा बगीचा सुनसान है, तो चारों ओर देखने लगे। ध्यान देना, हम लोग कहीं जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमको कोई देखे ना, चोरी करके भाग लो। मर्यादा और गैर मर्यादा में यही अंतर है। यद्यपि भगवान राम तो राजा जनक के अतिथि हैं, वह अपने आप पुष्प तोड़ने जाते, कोई उनको रोक नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन समझा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम तो इनके अतिथि हैं, चलो पुष्प तोड़ लेते हैं। कहा नहीं, इसके मालिक भले ही राजा जनक हो, लेकिन रखवाला तो माली है, माली से बिना आज्ञा लिए पुष्प लेना मर्यादा का उल्लंघन होगा। चौदिस चित पूछे माली गण, चारों ओर देखा तो माली दिखा, तो माली से पूछा। माली ने कहा, वाह, अपने आपकी प्रशंसा करने लग गया माली। वाह, जिन दोनों राजकुमारों को कल देखने के लिए पूरे मिथिलावासी व्याकुल थे, आज स्वयं हमको दर्शन देने वाले, मैं धन्य हूं। आओ प्रभु, अहो भाग्यम महो भाग्यम, मैं आपको पुष्प तोड़कर माला बना कर दे देता हूं। भगवान ने कहा, नहीं, आप केवल आज्ञा दीजिए, माला हमें खुद ही चुनना है। लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्नता पूर्वक दोनों भैया पुष्प को तोड़ने लगे, चुनने लगे। तोड़ा नहीं, चुना। चुना। परमात्मा श्री राम प्रकृति के संरक्षक हैं, विध्वंसक नहीं। अपने वातावरण को अच्छा रखना है तो हमें अपने प्रकृति के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको जरूर पूरे करने पड़ेंगे। महाराज, साल भर में एक बार कम से कम एक वृक्षारोपण करें, पानी का अनावश्यक खर्च न करें, थाली में जूठा न छोड़ें, उतना ही ले, थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इन सब बातों का ध्यान रखना। एक दाना अनाज हमारे थाली में आने के लिए पूरा एक सीजन खर्च हो जाता है। और कुछ को देखो कि थाली बिल्कुल शीशा लेदर करते हैं, लगता है खाया नहीं, ये थाली में कुश्ती लड़े हैं। इसलिए अन्न हमारे देवता हैं, एक दाना अन्न बर्बाद किया तो समझो भगवान का तिरस्कार किया। इसलिए भोजन उतना ही लेना कि जूठा न छूटे। प्रकृति का हम अगर ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी, और प्रकृति को नष्ट करने पर तुले होंगे तो हम खुद नष्ट होंगे। इसलिए पुष्प तोड़ा नहीं है, चुना है, चुना है। लगे लेन दल, पेड़ों ने खुद देना शुरू कर दिया, लेने लगे पुष्प को। और तभी एक घटना घटी कि अपने 8 सहेलियों से घिरी हुई, 2 सहेली इधर, 2 इधर, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं, और बीच में श्री जानकी जी आई है माता गौरी का पूजन करने। उधर परमात्मा श्री राम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प ले रहे हैं, और इधर श्री जानकी जी बगीचे में प्रवेश करते हैं। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर, उसी अवसर में माता जानकी पूजा करने आई है, जिनकी मां ने भेजा है, माता सुनैना ने। शास्त्र में वर्णन है कि यदि कुंवारी कन्या गौरी की पूजा करती है तो उसको अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाहित माताएं यदि गौरी की पूजा करें तो उनके पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। इसलिए नारियों के लिए मां गौरी की पूजा बहुत आवश्यक है। शक्ति की अवतार है देवी सीता, फिर भी आज गौरी पूजन के लिए आई हैं। जाकर के सरोवर में स्नान किया और माता गौरी के मंदिर में पहुंच गई, मां भवानी की पूजा करी। एक घटना घटी, पूजा करते समय प्रार्थना किया कि मां हमको आशीर्वाद दो कि हमारे अनुरूप सुंदर वर हमें मिले।
सीता जी के साथ जो सहेलियां आई थी उनमें से एक सहेली साथ छोड़ के बगीचे में घूमने अलग चली गई, अलग चली गई, संगत छोड़ के चली गई। और बाबा ने लिखा, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। जब वो फुलवारी को देखने गई तो वहां श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। दौड़ करके जानकी जी के पास आई और कहा, सुनो देवी, आज आश्चर्य हुआ क्या कि कल हमारे नगर में जो राजकुमार भ्रमण कर रहे थे वही हमारे बगीचे में आज पुष्प तोड़ रहे हैं। देखन बाग कुंवर दुआए, बल किशोर सब भांति सुहाए। बहन, हमने दो राजकुमारों को देखा है जो हमारे बगीचे में पुष्प तोड़ रहे हैं, पुष्प ले रहे हैं, पुष्प चुन रहे हैं। एक ही भाव है, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हरि बोल। जानकी जी की वो सखी अगले पंक्ति में कहती है, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोहलिए नरना सुंदर
सबके हैं प्राणाधार, सबके हैं प्राण आधार, सबके हैं प्राणाधार। कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार देखे सुंदर सखी दो कुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलार, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे। सब इनसे है करते प्यार, सब इनसे है करते प्यार, सब इनसे है करते हैं प्यार। कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार। हरि बोल। पल भर में अपने चरणों के रज से, भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों के रज से। भर में अपने चरणों की रज से। नारी अहिल्या दितार, नारी अहिल्या पिता, नारी अहिल्या दितार। कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वे मालूम चेक करो। सब एक पॉइंट कम करो इससे। तेरह 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 तेरह। ओम नारायण नारायण। ये सबसे स्लो है वाला। तेरह ओम हरि ओम नारायण नारायण। जय श्री राम। कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार। आकर के श्री जानकी जी को उस सखी ने सूचना दी कि दो कुमार हमारे बगीचे को देखने आए हैं और पुष्प ले रहे हैं पूजा के लिए। तो गौरी जी के पूजा के बाद श्री जानकी जी अपनी सहेलियों के साथ उन कुमारों को देखने चलती हैं और एक लता के इस पार, झाड़ी के इस पार श्री जानकी जी अपनी सहेलियों के साथ और उस पार श्री राम लक्ष्मण। दृष्टि पड़ गई। राम जी ने श्री जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया रघुवंशियों का सरल स्वभाव है, उन्होंने कभी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा। विधाता की क्या इच्छा है
भविष्य में क्या होने वाला है कि हमारा मन अधिक आकर्षित हो रहा है इनकी ओर। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ देह कारण। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जरूर ही इनके साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है। जब श्री राम के छवि को लखा है माता जानकी ने, तो वह स्वरूप परमात्मा का सदैव उनके मन में बसे। आंखें बंद कर ली, बंद आंखों से भी प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। फिर वह अपनी आंख को खोलना नहीं चाहती कि ये छवि सदैव हमारे मन में बसी रहे। परमात्मा की छवि देखिए, माता जानकी भक्ति है और भगवान श्री राम भगवान है। भक्ति के अधीन ही भगवान हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने नेत्र को बंद किया। फिर एक सहेली के कहने पर दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया है। एक सहेली कहती है बहन जल्दी चलो नहीं तो मां नाराज होंगी। और गौरी जी के मंदिर में पुनः सब सहेलियां वापस आ जाती हैं। माता के पास जाने के बजाय गौरी जी के पास आ गई और फिर से उनकी प्रार्थना करने लगी। गौरी जी का स्तवन किया है और उनके चरणों में अपना मस्तक रखा। एक ही भाव है, गई भवानी भवन बहोरी। पूजा कर चुकी थी, उसके बाद फिर से गौरी जी के मंदिर में गई। बंद चरण बोली कर जोरी। चरणों में प्रणाम करके देवी सीता प्रार्थना करती हैं माता गौरी का और कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज जय गज बदन खड़ानन दाता, जगत जननी दामिनी तुत गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव देगा। नहीं तो आदि मध्य जगसान, अमित प्रभाव देगा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होरि तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होरि तुम्हारे। माँ जानकी माता गौरी से स्तुति करती हैं। वह कहती हैं हे माँ, आपकी उपासना करके, आपके चरण कमलों की पूजा करके सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि सब सुखी है। इसलिए हे माता मोर मनोरथ जानवी के बसो सदा ओरे पुर मोर मनोरथ जानवी के, बसहु सदा पुर पुर सबरी के। माँ आप तो मेरा मनोरथ जानती हो। बिन प्रेम बस भई भवानी, अति माल मोर तुम सुखाए। प्रेम रस भई भवानी, हसी हाल मोह सुखाए। देवी सीता की स्तवन से माता गौरी प्रसन्न हो गई। मूर्ति मुस्कुरा पड़ी और माता गौरी के गले में जो माला था वो सरकने लगी और सरक करके देवी जानकी माता गौरी के चरणों में शीश झुकाई थी तो वो माला जानकी जी के गले में पड़ गया।
मानो माला ही नहीं, माता का आशीर्वाद ही पड़ गया हो। और माँ आशीष देती है, सुरसिय सत्य असित हमारी, पूजन बने कामना तुम्हारी। सुनो श्री सत्य आशीष हमारी, पूजन बने कामना तुम्हारी। माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मन जाहिरा जो मिलहि तो सहज सुंदर सांवरो। धान धान सुजान शील सने जानत हावरो। जब भात गौरी शीश तुलसी कभी कभी हरसी। तुलसी भवानी खोज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सिय हिय हरस न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब माताओं का बायां अंग फड़के तो समझना कि कोई शुभ संदेश मिलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और भाइयों का दाहिना अंग फड़के तो समझना कि कुछ शुभ होने वाला है। भाइयों का दाहिना अंग, माताओं का बायां अंग फड़के तो शुभ संकेत है। परंतु याद रखना कि 10-5 मिनट फड़के, 1-आध घंटा फड़के तो ठीक है। अगर 2-4 महीना फड़के तो दवाई कराने की जरूरत है। ज्यादा फड़के तो कह दो कि शुभ होने वाला है कि अशुभ। एक दिन कहीं पंडित जी हमारा बायां हाथ 6 महीने से फड़कत है, तो एक 8 फड़कत ही। तो ऐसी समस्या हो तो डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। ये जो संकेत होता है थोड़ी देर के लिए, 1 घड़ी आधी घड़ी फड़कने का संकेत है। माता गौरी का बायां अंग फड़कने लगा। वह माता गौरी को प्रणाम करके सीता जी ने गौरी जी को प्रणाम किया और फिर राजभवन में चली गई। इधर परमात्मा श्री राम अपने भाई के साथ सुमन लेकर के, पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास गए। गुरु जी को पुष्प समर्पित किया। गुरु जी जब पुष्प प्राप्त करते हैं, सुमन पाते हैं तो प्रसन्न हो गए। पूजा के लिए फूल मिला तो गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। दोनों आशीर्वाद में सामंजस्य देखो। माता गौरी ने क्या कहा था जानकी जी को? क्या कहा था? मन कामना, उन्होंने मनोकामना पूरी होने की बात कही थी। और इधर गुरुदेव ने भी उसी का भाव अनुवाद कर दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। उधर जानकी जी को माता गौरी का आशीर्वाद मिला, मनोरथ पूर्ति का। और उधर श्री राम लक्ष्मण जी को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। गुरु जी ने पूजा करी महाराज। फिर समय बीता। शतानंद तब जनक बोलाए। गुरुदेव ने शतानंद जी राजा जनक के तो गुरु जी को कहा, कौशिक मुनि कहि तुरंत पठाए। गुरुदेव वैदिक मर्यादा के अनुसार अब विश्वामित्र जी को हमारे राजमहल में लाना चाहिए। तो गुरुदेव शतानंद संत ब्राह्मणों के साथ उस भवन की ओर गए जहां श्री विश्वामित्र जी परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ विराजे हैं। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। जब सूचना गई तो मुनि वृंदों के साथ गुरुदेव विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ देखन चले धनुष मखसाला। धनुष मखसाला देखने के लिए चल पड़े। गुरु जी ने कहा कि देखो, सीता का स्वयंवर देखने चलना है। परमात्मा
किस पर कृपा करते हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी कृपा तो उसी पर होगी जिस पर कृपा आपकी होगी। तो गुरु जी के साथ दोनों भैया चल पड़े। राजा जनक के जय से प्रवेश करते हैं भवन में, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हु देखी तैसी। अपने भावना के अनुरूप परमात्मा सबको दिखे। भगवान तो कहते हैं कि साकार हूं मैं ना निराकार हूं मैं, भक्त की भावना का अदाकार हूं। तो माताएं अपने पुत्र की तरह देख रही हैं, घमंडी अपना काल देख रहे हैं, भक्त अपना भगवान देख रहे हैं। यहाँ सब समझदार लोग बैठे हैं, जिनको 4 बजे सवेरे उठने का अभ्यास है, वे लोग ध्यान दें। तेलियानी गांव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में 4 बजे सवेरे बगिया में एक पक्षी आवाज करता है। आप 4 बजे उठेंगे तो अनुभव करेंगे। एक और सब चिड़िया तो सूर्योदय पर बोलती है, लेकिन वो 4 बजे बोलता है। कौन पक्षी? एक पहलवान जागा, किसी ने उससे पूछा कि ये पक्षी क्या कह रहा है? तो पहलवान ने कहा ये पक्षी कह रहा है दंड मुंड कसरत। क्या कहा? दंड मुंड कसरत। क्योंकि पहलवान उठकर क्या करता है? तो पक्षी के आवाज में उसको वो लगा। पंडित जी से किसी ने पूछा कि भैया ये पक्षी क्या कह रहा है? तो पंडित जी ने कहा ये कह रहा है रामचंद्र दशरथ। कह वही रहा है। और दोनों की व्याख्या बदल गई। बनिया भैया जाके उनका दुकान खोले रहा। किसी ने पूछा ये पक्षी क्या कह रहा है? इन हल्दी मिर्चा अदरक कह यक्के रहा है, लेकिन जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। हमारे भारत देश के बहुत बड़े संत हुए, उनकी कथा में हनुमान जी आकर के बैठकर कथा सुनते थे। रूप दिखता था उनको। हनुमान जी तो हर कथा में आते, लेकिन सबको दिखते नहीं, क्योंकि राम जी जब साकेत धाम को गए तो सबके साथ गए, हनुमान जी को नहीं ले गए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं, आपको धरती पर रहना है। तो हनुमान जी ने कहा तो समय तो बता दीजिए कि कब तक रहना है। राम जी ने कहा था कि जब तक हमारी कथा धरती पर होगी तब तक आपको रहना है। और मैंने कई दिन निवेदन किया है कि आप जिन देवी देवता में आस्था रखते हैं अच्छा है, रखिए, लेकिन कलयुग में जो प्राणी बजरंग बली की उपासना नहीं करता वो समझो जीवन चूक गया। इसलिए हनुमत उपासना बहुत जरूरी है। सुंदरकांड पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, जो आपके मन में आए करें, लेकिन हनुमत उपासना जरूर करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन निरंतरता होगी तब, निरंतरता नहीं होगी तब नहीं कि जब दुख रहा तब हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सुंदरकांड पाठ करा दिया और सुख आया तो भूल गए। इसलिए आधे में प्रश्न है और आधे में उत्तर कि जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतरता होनी चाहिए हमारी भक्ति में, तब नासय रोग हरे सब पीड़ा। लखनऊ में हम गए थे गृह प्रवेश में, बहुत बड़ा घर बना था और उन्होंने अपने घर के आगे इतना बड़ा परेत का मुंह टंगवा दिया। मैं शायद आप लोगों को कह चुका हूँ, परेत का मुंह टंगवा दिया बना करके। तो कहा भैया इतना बड़ा घर बना है, परेत काहे टांग दिया? कहीं पंडित जी को नजर न लगे। परेत बताओ नजर से बचाएगा कि नजर मारेगा? बोलो भाई, घर पर नजर ना लगे इसलिए परेत को टांग रखा है। अरे लगाना है तो बजरंग बली का पताका लगाओ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो परेत को अपने बुलाए बैठा दो और फिर कहते परेशानी बनेगी। इसलिए महाराज हनुमत उपासना बहुत जरूरी है। तो एक संत थे, एक नाथ जिनका नाम था, वे जब कथा कहते थे तो बजरंग बली आकर बैठते थे कथा। वे कहने लगे कथा कि जब माता सीता रावण की अशोक वाटिका में पहुंची तो
हनुमान जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में सफेद पुष्प लगे हैं। कैसे पुष्प? सफेद पुष्प। बजरंगबली ने तुरंत टोक दिया पाटिल जी, कहा कि गलत, तुम केवल पोथी में पढ़कर कथा कह रहे हो और मैं खुद जाकर आया हूं। पुष्प सफेद नहीं थे, पुष्प लाल थे। क्या कहा? बजरंगबली ने कहा मैं देख कर आया हूं कि फूल लाल थे। अब एक नाथ जी नहीं माने तो कहा कि आप तो केवल देख कर आए, सीता जी तो रही वहां 4 महीना, चलो उनसे पूछते हैं। तो बजरंगबली एक नाथ, ये कलयुग की घटना है, एक नाथ जी को मां जानकी के पास ले गए, साकेत धाम। सीता जी से पूछा कि बताओ मां, आप तो 4 महीने रही हो रावण की अशोक वाटिका में, ये साधु बाबा लोगों को कथा सुना रहे कि पुष्प सफेद थे, जबकि मैंने अपने आंखों से देखा है फूल सब लाल थे। आप 4 महीना वहां रही हो, इन बाबा को बताओ कि पुष्प सफेद नहीं थे, लाल थे। श्री सीता जी ने कहा कि पुष्प न सफेद थे, पुष्प न लाल थे, पुष्प सांवले थे, श्याम रंग के। लो, तीसरी समस्या उत्पन्न हो गई। अब निर्णय कौन करे? तब कहा अब एक ही जगह चल सकते हैं, एक ही दरबार बचा है राम जी के पास। एक नाथ जी ने कहा चलो अच्छा हुआ। तो एक नाथ जी, हनुमान जी, श्री सीता जी राम जी के सामने पहुंच गए। एक नाथ का जीवन धन्य हुआ। एक नाथ जी ने कहा प्रभु क्या रामायण गलत है? हमने पढ़ा है कि अशोक वाटिका में सफेद पुष्प थे। तो राम जी ने कहा कि एक नाथ जी आपकी बात सत्य है, पुष्प सफेद ही थे। तो बजरंगबली ने कहा वाह प्रभु, और मैंने जाकर देखा तो लाल थे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? राम जी ने कहा हनुमान जी आपकी बात सही है, पुष्प लाल ही थे। तो सीता जी ने कहा क्या 4 महीने मैं रही, मैं झूठ बोल रही हूं? तो भगवान कहते नहीं, पुष्प तो श्याम थे। अर्थात तीनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? तब भगवान ने कहा संत एकनाथ जी आपका जीवन सात्विकता से भरा है, आपका जीवन शिष्टाचार सदाचार से भरा है, और सदाचार का रंग सफेद है। पुष्प तो सफेद ही थे, आपकी बात सही है। लेकिन जब हनुमान जी रावण की अशोक वाटिका में गए तो क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल थी, और क्रोध का रंग लाल है, इसलिए सफेद पुष्प भी उनको लाल ही दिखे। इसलिए बजरंगबली भी सही। श्री सीता जी हमेशा श्री राम को अपने हृदय में बसा के रखती थी, और राम का रंग है श्याम, इसलिए पुष्प में भी उनको राम दिखते थे। एवरीथिंग इज ही, हर कण में ईसावास विदम सर्वम, एक किंच जगत क्याम जगत, पुष्प में भी उनको राम दिखते थे, इसलिए उनको श्याम लगा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम्हें देखी तैसी। तो जिनकी जैसी भावना है ये संसार उनको वैसा दिखता है, परमात्मा का स्वरूप उनको वैसा दिखता है। चोर आदमी को सब चोरे लगते हैं, व्यभिचारी चरित्रहीन को सब वही लगेंगे, वो तुरंत वही शंका करेगा कि ऐसा तो नहीं। तो अपनी अपनी भावना के हिसाब से सबने भगवान को देखा। सब मंचन ते मंच यज्ञ, सभी राजाओं के लिए मंच लगा है। सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु कहा बैठारे नहीं पाल। सभी मंचों से अलग एक विशाल मंच बना था, उसी पर गुरुदेव विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ बैठे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। राजाओं से वो पूरा आसन भर गया। संत कहते हैं कि आज राजा जनक के यहां धनुष यज्ञ का आयोजन है। धनुष यज्ञ क्यों? भगवान शंकर के शिष्य परशुराम जी ने शंकर भगवान का धनुष, पुरानी धनुष राजा जनक के यहां सुरक्षा के लिए रखा था।
वे तपस्या कर रहे थे पर्वत पर। तो भगवान शंकर की धनुष की पूजा रोज राजा जनक करते थे। मैंने कल भी शायद इस दृष्टांत के बारे में आप सबको निवेदन किया था। तो पूजा करते थे राजा जनक और वहां की साफ सफाई माता जानकी करती थी। एक दिन की बात है कि पूजा की भी जिम्मेदारी राजा ने दी और जानकी जी ने सोचा कि इतने दिन से पूजा होती है धनुष की और चौका नीचे नहीं लगा है। जो धनुष मंडप में लाया गया था, लिखा है रामायण जी में कि हाथियों से खिंचवा कर लाया गया था। लेकिन आज जब राजा जनक ने सीता जी को पूजा के लिए कहा तो बाएं हाथ से उन्होंने धनुष उठाया, दाहिने हाथ से चौका लगा के रख दिया। जब राजा पूजा करने गए तो उन्होंने पूछा कि ये धनुष के नीचे चौका कौन लगाया है? तो श्री जानकी जी ने कहा पिताजी हमने लगाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि जिस धनुष को खिंचवाने के लिए हाथी के बल की आवश्यकता होती है, इतनी बड़ी बेटी कैसे उठा सकती, दिखाओ। तो जानकी जी ने फिर उठाकर रख दिया। तो राजा ने अपने मन में सोच लिया, राजा जनक परम विद्वान थे, अष्टावक्र जैसे विद्वान से चर्चा करते थे वो वेद वेदांत के बारे में। तो वे जान गए कि अब शक्ति का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। इस धरती पर शक्ति का अवतरण हो चुका है। शक्ति को शक्तिमान ही वर्ण कर सकता है। तो अब ये परीक्षा कैसे हो कि शक्तिमान कौन है, इसके लिए राजा जनक ने धनुष ये भी आयोजन किया कि जो इस धनुष को उठाएगा, तोड़ने की बात नहीं थी, जो उठाएगा, जो हिला देगा, उसके साथ जानकी का विवाह होगा। तो सब राजाओं को निमंत्रण गया था, सब आकर के आसीन हो गए थे। गुरुदेव विश्वामित्र का अलग आसन लगा था। श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरुदेव विश्वामित्र शासन पर विराजमान हुए। जब सब राजा महाराजा विराजे तब श्री जानकी जी को बुलावा गया। रंग भूमि जब सिय पद धारी, देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब। माता जानकी जब प्रवेश करती हैं तो उनको देखकर सब मोहित हो जाते हैं, वह भी आसीन होती हैं। राजा जनक ने कवियों को बुलाया, बंदी जनों को, और कहा हमारा जो प्रण है उसकी घोषणा करो। सब राजा विराजमान है। तब बंदी जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जनों को बुलाया, वह आकर के राजा जनक का जो प्रण है उसकी घोषणा करते हैं। बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन अपना दोनों हाथ उठा के कहते हैं, ऐ राजाओं, महाराज जनक का जो प्रण है उसको ध्यान से सुनो कि ऐ राजा, आप सबके हाथों में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। क्यों? चंद्रमा की संज्ञा क्यों दी? चांद को देखो, चांद में धब्बा है। मानो बंदी जन कहना चाहते हैं कि तुम भले ही अपने आप को बलशाली समझ कर आए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अहंकार का धब्बा है। इसलिए नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। यदि तुम्हारी स्थिति घमंडी की तरह है, तुम चंद्रमा की तरह हो, तो शंकर भगवान का धनुष राहु है। और आप सब जानते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो राहु किसको ग्रसता है? चंद्रमा को। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को ग्रसता है। ये भगवान शिव का धनुष अति कठोर है।
इसलिए इसको उठाने से पहले सावधान हो जाना। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि इसको मत उठाना। सबने हासिल किया कि देखो ये तो डरा धमका रहा है। राजा ने तो कहा हमारा प्रण सुनाओ, धनुष को कोई उठाए, जानकी से विवाह हो, लेकिन ये कहते मत उठाना। क्यों कहना चाहते? वे कहते हैं कि अपने बल का अनुमान लगा लेना, क्योंकि तुमसे पहले बड़े बड़े पहलवान जूझ गए हैं। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। रावण बाण, रावण और बाणासुर क्रमशः आकर के इस धनुष को केवल देख कर चले गए, स्पर्श नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर रावण के गुरु हैं। जब रावण धनुष तोड़ने गया तो भगवान शंकर उसी धनुष में प्रकट हो गए और फटकार लगाई। बाणासुर के भी गुरु भगवान शिव हैं, तो दोनों ने धनुष को प्रणाम किया और चले गए। रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, इसलिए अपने बल का अनुमान लगा करके ही धनुष को हाथ लगाना। राजाओं के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि शक्ति जगत की माता है और इन मूर्ख राजाओं को देखो, उन माता को प्राप्त करने के लिए आया है। एक छोटा बच्चा अति बालक रहता है, जब बाल्यावस्था में कोई पूछे भैया ब्याह करी हो? हाँ। कैसे? कहीं दादी से। तो क्या घर वाले नाराज होते? कहते कि मूर्ख है, छोटा बच्चा है, भी बाल बुद्धि है, उसकी बात पर कोई नाराज नहीं होता, वो मम्मी से भी कह सकता है। तो बंदी जनों ने कहा कि जानकी जी जगन माता है और तुम उनको अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए मूढ़ नहीं तो क्या हो। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि धनुष को स्पर्श मत करना। लेकिन उन्होंने अर्थ को समझा नहीं और तैयारी करने लगे। नंबर लगने की बारी आई तो परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर कस के उठे अकुलाए और गणेश भगवान की प्रार्थना करी, हे गणेश जी हमको बल प्रदान करो ताकि मैं धनुष तोड़ उठे। और जैसे गए धनुष का स्पर्श किया तो धनुष ने सारा बल उनका खींच लिया। तो उठाना तो दूर, तनिक हिला तक न सके। थक हार करके बेइज्जती करवा करके लौटे, और जब लौटे अपनी कुर्सी पर बैठने चले तो प्रार्थना किया, हे गणेश जी अगर हमसे ना उठा तो कोई से न उठे, हमसे नहीं उठा तो किसी से नहीं। चले इष्ट देवन सिर नहीं। अब एक हार कर आ गया तो दूसरा उठा, तमक ताक तक सिर धन। और याद रखना कि जो आदमी करने वाला होता है उसकी अकड़ कम होती है, और जो करने लायक नहीं होता उसकी अकड़ ज्यादा होती है। तो तमक तमक करके एक एक उठते हैं, लेकिन कोई नहीं उठा पाते। तो कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें। तो कई लोग उठाने लगे तो भी नहीं उठा। तो एक चौपाई है मानस में, ध्यान दीजिए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावनो तरई नटारा। भूप सहस दस, 10,000 राजा लिखा है, एक बार उठाने लगे। अब बताओ अगर 10,000 राजा जिस धनुष में हाथ लगाए थे वो धनुष कितनी बड़ी गई होगी, कितना बड़ा प्रांगण रहा होगा जहां धनुष रखा था। पहली बात, अगर 10,000 राजा मिल करके उस धनुष को उठा भी देते तो जानकी जी का विवाह किससे होता?
बोलो भाई। तो सब कहे लगे कि पहले धनुषिया तो उठाओ, समझौता माध्यम का नहीं, किससे होगा? मूर्ख आदमी काम पहले करता है, विचार बाद में करता है। समझदार आदमी विचार पहले करता है, काम बाद में करता है। दो लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। एक हुए जो विचार तो बहुत करते लेकिन कुछ करते नहीं, केवल सोचत है, सोचे सोच माखन खाते हैं, ये कह डालेंगे वो कह डालेंगे वो, लेकिन कुछ करते नहीं, वे कभी सफल नहीं होते। दूसरे वे जो काम तो खूब करते हैं लेकिन बिना विचारे करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में सफल होना है तो पहले सोच विचार करना, फिर कोई काम करना। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। खटखट है जिये माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले 10,000 लोग मिलकर के उठाओ, तो बाद में विचार करेंगे क्या होगा। ये मूर्खों का काम है कि काम पहले करो विचार बाद में। इसलिए कोई भी काम करना खूब विचार कर लेना तो करना। इसका एक अर्थ और भी है कि संस्कृत में दिन को वार भी कहा जाता है। वार माने दिन। तो धूप सहस बस एक ही बारा। राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम कई दिनों तक चला। एक दिन तो वैसा चला कि यक्के दिन में 10,000 राजा बारी बारी उठाने गए। उठ लगे उठावन तरई नटारा, धूप साहस दस। तो सबने अपना अपना बल आजमा लिया। राजा जनक ने जब देखा कि धनुष तो उठाना दूर, किसी से तिल भर हिला भी नहीं, तो जनक को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और उन्होंने कह दिया, है द्यूप द्यूप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। यह वचन हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली। जैसे कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज लक्ष्मण की आंखें लाल लाल हो गई और अपने आप को रोक न सके, वह खड़े हो गए और कहा, अरे जनक। ना राजा जनक, ना महाराज जनक, ना अभिवादन, सीधे अरे जनक, रघुवंश राम के होते ही अनुचित वचन कह डाली है। ये वचन हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे आप इस धनुष को हिलाने की बात छोड़ो, ये तो बड़े भैया की आज्ञा हो। भैया आज्ञा दे दे तो इसको कच्चे घड़े की तरह कहो मैं फोड़ डालू, सुमेरु पर्वत को कहो मूली की तरह उठा डालू, नहीं तो कहो इस धनुष को लेकर के मैं जहां कहूं वहां दौड़ लगा दूं। खूब क्रोध किया है। राजा जनक कहते हैं कि देखो, किसी के मंतव्य को कष्ट पहुंचे ये हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमको तकलीफ हुआ। हमने जिस उद्देश्य से बड़े बड़े बलशाली राजाओं को आमंत्रित किया था, कोई धनुष को न तोड़ सके न हिला सके, बड़ी चिंता हुई। राम जी ने लक्ष्मण को बगल में बैठा लिया। लक्ष्मण कहते हैं, भैया आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप क्यों चुप बैठे हो। राम जी कहते, देखो भाई, सूर्य उदय बाद में होता है, पहले आसमान लाल होता है, इसलिए लालिमा तुमने ला दी है तो उदय में कर दोगे, लेकिन अभी नहीं, बैठो। हर काम का एक समय होता है, निश्चित समय पर हर काम अच्छा लगता है, बैठो। राजा आपस में बात करने लगे कि भैया लो अब और बेइज्जती कराओगे, चलो घरे तजब आस निर्ग्रह जाओ, अपने अपने घरे चलो। तनिक अगर अपने पुरखों की कीर्ति बचानी है, इज्जत प्यारी हो तो घरे भाग चलो। तो एक जने कहे इज्जतिया बची कहां, जो भाग चलो। अरे भाई, कीर्ति बचाना हो तो जब हो कीर्ति तब तो बचाओ, जब यहां गवा दिया तो अब जाकर क्या करोगे। 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। तो कहा बैठे रहने से क्या फायदा। जब राजा का प्रण था कोई धनुष उठाएगा उसके साथ ब्याह करूंगा, तो हम लोग उठा नहीं सके, आशा छोड़ो चलो। कहने लगे, देखो भैया,
जब हम नहीं उठा पाए तो कोई नहीं उठा पाएगा। जब हम नहीं उठा पाए तो कोई नहीं उठा पाएगा। और जब सारे राजा नहीं उठा पाए तो क्या छोटे कुमार उठा पाएंगे? तो अब कोई धनुष नहीं उठा पाएगा तो क्या राजा बेटी का ब्याह नहीं करेंगे? बोलो। हाँ करेंगे। तो हो सकता है जब कोई धनुष ना उठा पावे तो राजा सीता से कहे कि तुम जिसके गले में माला पहना दो उसी से ब्याह कर दो। तो हो सकता है हमारा नंबर लग जाए। तो बैठे रहोगे, बेइज्जती होगी तो हो गए, अब जाए कोनो मतलब नहीं। अभिवादन किया है लक्ष्मण जी ने गुरुदेव का। विश्वामित्र जी परम ज्योतिषी थे और ज्योतिष के हिसाब से जो आदमी चलता है तो काम में उसकी विफलता नहीं आती महाराज। ज्योतिष का विज्ञान है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वेद के 6 अंग हैं जिनमें एक अंग ज्योतिष शास्त्र भी है। ये बात अलग है कि हमको ज्योतिष पता नहीं है, ज्योतिष के मूल्यों को हमने खो दिया। अमेरिका जैसा देश जहां के वैज्ञानिक लाखों डॉलर खर्च करते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, तब वो मौसम का पता लगाते हैं, ग्रहण के बारे में पता लगाते हैं। हमारे यहाँ 1 साल पहले 25 रुपया के पत्रा में काशी के विद्वान ऐसे लिखे हुए थे, ना 1 सेकेंड आगे न पीछे। जो लिखा कि कोरोना आया तब लोग ये तो पत्र पहले से लिखा था। अभी नया पंचांग आ रहा है, पत्रा में संवत्सर फल लिखा रहता है, उसको पढ़िएगा आप लोग। कौने महीने में सब्जी महंगी हुई, कौने महीने में तेल महंगा हुई, गन्ना कब सस्ता हुई, कपास कब सस्ता कब महंगा, और उसी समय हो जाता है वो घटना। पत्रा में संपूर्ण जानकारी है। ये बात अलग है कि किसकी पहुंच कहां तक है। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है बंधु। ज्योतिष का गणित अद्भुत है। आदमी को गणित करना आ जाए तो सब कुछ पक्का लिखा है ज्योतिष में। तो विश्वामित्र जी ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। वह जानते थे किस मुहूर्त में ये दिशा में काम करने से काम बनेगा, और वो शुभ समय आया तो बाबा ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। लिखा है स्पष्ट, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में। स्नेह पूर्वक विश्वामित्र जी कहते हैं क्या? उठहु राम भंजव भव चापा, लेत तात जनक सुन गुरु जग स्वामी, मत मांगो बर सुंदर रानी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मांगो बर सुंदर रानी। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव ने आज्ञा दी तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और मस्तक नीचे झुकाकर चले। कुंजर गामी, हाथी की चाल। किसी ने पूछा कि राम जी के अंदर बल है, धनुष को तोड़ेंगे भी, लेकिन सिर क्यों झुकाएंगे? तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिनके अंदर क्षमता नहीं थी तोड़ने की, फिर भी वो अकड़ के चल गए। बड़प्पन सज्जनता में सन्निहित है। योग्य व्यक्ति सदैव विनम्र रहता है और परमात्मा मस्तक झुकाए जाते हैं। एक कहावत है कि कुत्ता भौंके 1000 और हाथी चले अपनी चाल। हाथी जब चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। एक संस्मरण निवेदन करके इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कहीं बगल में कचरा हो
नलिया हो, नरदहा हो, उसमें कोई सुअर लौट रहा हो और उसके लौटने से कोई छिट्टी आपके कपड़े पर पड़ जाए, तो उस समय आप क्या कहेंगे? समझदार आदमी क्या कहेगा? ये अच्छा तो हमारे ऊपर छिट्टी मारे हुए तो हम तो लेथाई डाले, तो क्या कूद कर उस कचड़े में वो सुअर को लेथानेंगे कि चले जाएंगे? बोलो भाई, समझदार आदमी होगा वो चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है यदि हम श्रेष्ठ काम करेंगे तो ये जो सुअर बुद्धि के लोग हैं वो झूठे कीचड़ उछालेंगे। अब आप उनसे भिड़ जाओ तो अपने मार्ग से हट जाओ। इसलिए दुनिया का राय तब बदल जाएगा जब आप सफल हो जाएंगे। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला रहता है और जब सफल होता है तो मिठाई खाने वालों की भीड़ लग जाती है। इसलिए मेरी आप सबको प्रार्थना है कि जिस सफलता के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तब तक किसी बात की ओर ध्यान ही मत दीजिए कौन क्या कहता है। आपको केवल अपने संघर्ष की ओर आगे बढ़ते रहना है। जिस दिन सफलता मिलेगी, जो विरोधी हैं, जो आपके काम को गलत बताते हैं, वो भी आकर के प्रशंसक बन जाएंगे। तो किसी कौन क्या कहता है इस पर भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस मस्तक झुकाए हुए धनुष की ओर आगे बढ़े। राजा जनक की पत्नी सुनैना कहती है कि कोई समझाओ तो विश्वामित्र जी को कि क्या वो भी हमारी हंसी कराने पर उतारू है। जब बड़े बड़े राजा इस धनुष को हिला न सके तो ये दुधमुहे बच्चे ये क्या कर पाएंगे धनुष का। तो सुनैना जी की जो सहेलियां हैं वे समझाती हैं, बहन योग्यता उम्र से नहीं आती जा सकती है। योग्यता का उम्र से कोई संबंध नहीं है। कम उम्र के व्यक्ति में भी अधिक योग्यता आ जाती है और कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है तो भी आदमी अयोग्य ही रह जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, मंत्र कितना छोटा होता है लेकिन उस मंत्र के बस में विधहारी हर सुर सर्व। छोटे मंत्र के बस में भी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को कर लिया जाता है। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। महाबलशाली हाथी को भी एक छोटे से अंकुश से बस में किया जा सकता है। इसलिए बहन चिंता मत करो, हो सकता है विधाता इनको ही बढ़ाई देना चाहते हो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तब राम ही बिलो की बैदेही सभय हृदय बिनवत जहिते। जब जानकी जी ने देखा कि श्री राम धनुष के पास पहुंच गए तो वे पुनः माता गौरी का ध्यान करती हैं और उनको प्रार्थना करती हैं। उससे पहले गजानन की प्रार्थना करती हैं और बाबा ने लिखा क्या, गणनायक बर दायक देवा। गणनायक बर दायक देवा आज लगे कि तुम सेवा। माता सीता ने गजानन भगवान की प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि गणपति विघ्न विनाशक है। धनुष के उठाने में जो विघ्न आने वाला हो गणेश भगवान उसका विनाश करें। दूसरी बात इसलिए क्योंकि गणेश भगवान का मुंह हाथी का है। हाथी से खिंचवा कर धनुष लाया गया था तो गणेश भगवान सूक्ष्म रूप से धनुष को उठाने में मदद करें। तीसरी बात ये कि धनुष भगवान शंकर का है, श्री राम तोड़ेंगे तो हो सकता है शंकर जी कुपित हो, लेकिन उसको तोड़ने में जब उनके बेटे का हाथ रहेगा तो नाराज नहीं होंगे। क्योंकि अपना बेटा कोई नुकसान कर दे तो बोलो भाई
एक जज जब कुर्सी पर बैठता है लोगों के जीवन मौत का फैसला सुनाता है, लेकिन वही जब घर आता है तो उसका छोटा बच्चा घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है और मुंह मारता नहीं है, तो क्यों नाराज होता है? नहीं। तो अपना बेटा कोई गलती करे तो आदमी उतना क्रोध नहीं करता जितना बाहरी के। तो गणपति जी का सहयोग रहेगा धनुष तोड़ने में तो भोलेनाथ नाराज भी नहीं होंगे। तो बार बार प्रार्थना करी है कि प्रभु सहयोग करो धनुष टूटे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी पहुंचे, धनुष की परिक्रमा करी, धनुष को प्रणाम किया। आगे क्या घटना घटी उसकी हम चर्चा करें, उससे पूर्व बच्चों का छोटा सा कार्यक्रम है।